गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ा था। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। कुछ थी अरब सागर में गिरने वाली, कुछ थी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इनकी सहायक नदियों को हमने ट्रिक से याद करने की कोशिश की थी, तो कुछ तो हमने कर लिया था। उसी के आगे चलते हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरू करें। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक पढ़ लिया था, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक दोनों हो चुकी थी। और क्या पढ़ा था? अच्छा, सिंधु नदी की सहायक नदियों की ट्रिक हो चुकी है। अब इसके आगे की चलते हैं, ठीक है। जितना पिछली क्लास में हमने छोड़ा था उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक कौन कौन सी थी, एक बार रिविजन कर ले 2 मिनट, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, जिससे एक बार चीजें हमें याद हो जाए। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक क्या थी? किसी को याद है? नहीं? चलो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सालू जी की माँ भानवती, ट्रिक याद आया? अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक थी। सालू जी की माँ कौन थी? भानमती। स से कौन सी नदी? साबरमती। याद है कि नहीं है? आगे चले, इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। अरब सागर में हो गई, बंगाल की खाड़ी में हो गई सिंधु नदी। अब इसके आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। अब एक एक करके नदियों को चलते हैं, ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हो जाती है, जितनी नदियां हैं, ठीक है ना। सारी नदियों की कितनी सारी सहायक नदी होती है, लेकिन क्या सबको हम एक साथ तो याद कर नहीं सकते। कुछ चीजें हैं जो हमें भूल जाती है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या पड़ता है, हमको ट्रिक की जरूरत पड़ती है चीजों को याद रखने के लिए। ये मायने नहीं रखता कि ट्रिक कैसा है, ठीक है। हमें बस ये पता होनी चाहिए कि ट्रिक से चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज हमें याद हो रही है, ट्रिक कैसा भी हो, ठीक है, कोई भी हो। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ट्रिक को सुनकर हंसी आ रही है उसे, ठीक है। तो अगर कोई हमें पागल समझ रहा है तो उसे समझने दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हम मान लेते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन पागल किसके प्रति? अपने पढ़ाई के प्रति पागल है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो कोई क्या सोचता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ट्रिक कैसी है, बस हमें चीजें याद होनी चाहिए। अगर कोई पागल समझना है तो समझने दो, अपने आप को खुश रखो, एंजॉय करो। हाँ, हम पागल हैं, लेकिन किसके प्रति? पढ़ाई के प्रति पागल है अपने, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जरूरी अपने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना। आगे चले। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है? एक चीज याद रखना, ठीक है। ट्रिक क्या है? रुको एक सेकंड ना। बूढ़ी, क्या है? बूढ़ी दादी शाम को लहसुन बेचती। ट्रिक क्या है ये हमारी? ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों को याद करने की, ये ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? बूढ़ी दादी शाम को लहसुन बेचती, ठीक है। एक बूढ़ी सी अम्मा है, बूढ़ी सी दादी है, वो क्या करती है कि शाम को निकलती है लहसुन बेचने के लिए, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि बूढ़ी दादी, ठीक है, कौन है? एक बूढ़ी दादी है, बहुत बूढ़ी है। वो क्या करती है? शाम को, ठीक है, शाम को क्या करती है? लहसुन बेचती है, ठीक है। शाम को निकलती है बूढ़ी दादी लहसुन बेचने के लिए। तो सिर्फ हमें ट्रिक ये याद रखना है कि बूढ़ी दादी शाम को लहसुन बेचती, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, बूढ़ी दा, ये जो बूढ़ी दा है इसका मतलब क्या है? बूढ़ी दा का मतलब है बूढ़ी दिहांग नदी। कौन सी नदी? बूढ़ी दिहांग,
बूढ़ी दिहांग नदी, सब में नदी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। बूढ़ी दा का मतलब क्या है, बूढ़ी दिहांग नदी। इस दा का मतलब क्या है, इस दा का मतलब है दिबांग नदी, दिबांग नदी। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। तो बूढ़ी दा का मतलब क्या है, बूढ़ी दिहांग नदी, ठीक है। दी, इस दी का मतलब क्या है, इस दी का मतलब है दिबांग नदी। क्लियर है इतनी बातें। इस वाले सा का मतलब क्या है, इस सा का मतलब है संकोश नदी। कौन सी नदी, संकोश नदी, ठीक है। अब नदी नहीं लिखते हैं, पता तो चल गया है ना, ये सबकी सहायक नदी है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। बस नदी है ये समझ के चलो, ये सारी इसकी सहायक नदी है। माँ, इस माँ का मतलब क्या है, ठीक है। इस माँ का मतलब है हमारी कौन सी नदी, मानस नदी। कौन सी नदी है, मानस नदी। इतनी बातें क्लियर है। पहले ये बताओ, हमें ट्रिक ये याद रखना है, बूढ़ी दादी क्या करती है, शाम को लहसुन बेचती है, ठीक है। शाम को निकलती है बूढ़ी, एक दादी है अम्मा, वो क्या करती है, लहसुन बेचने निकलती है, ठीक है। तो बूढ़ी दा का मतलब कौन सी नदी है, बूढ़ी दिहांग नदी, ठीक है। इस दी का मतलब याद रखना दिबांग नदी है। इस सा का मतलब क्या है, संकोश नदी। कौन सी नदी, संकोश नदी, ठीक है ना। इस माँ का मतलब क्या है, इस माँ का मतलब है मानस नदी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये सारी की सारी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब इस का को क्या करेंगे, इस का को हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये लह, लह का मतलब क्या होता है, लह से याद रखना कौन सी नदी, लोहित नदी। कौन सी नदी है, लोहित नदी, ठीक है। लह से याद रखना, लह का मतलब है लोहित नदी, ठीक है। इस सुन का मतलब क्या है, इस सुन का मतलब है हमारा कौन सी नदी, सुवनश्री नदी। कौन सी है, सुवनश्री नदी, सुवनश्री नदी। क्लियर है बात, ठीक है। इस ती का मतलब क्या है, इस ती का मतलब है हमारी तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, नदियां हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को याद करते बैठते हैं, ठीक है ना, तो इतनी सारी सोचो इंडिया में नदियां हैं, ठीक है ना। तो सबकी सहायक नदियां तो हमें याद नहीं हो सकती, कुछ ना कहीं तो मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है कि कुछ चीजों को ट्रिक से याद किया जाता है, और जहां तक हो सके ट्रिक से कर लो, जहां पे ट्रिक नहीं आ पाता काम, वहां पे क्या करो, याद कर लो। अब सारी की सारी जो सहायक नदियां है वो तो ट्रिक में नहीं बैठ पाती, जो एक दो नदियां छूट जाती है ट्रिक के अलावा, तो उसको क्या करना, याद करना, छोड़ना मत, ठीक है। ट्रिक वाली अगर ट्रिक से पढ़ ली हो ये तो याद रहेगा, लेकिन जो छूट गई है अगर वो नहीं पढ़ोगे तो वो जरूर भूल जाएगा। तो इसलिए ये छूट जाए तो छूट जाए पढ़ना, लेकिन वो मत छोड़ना, क्योंकि इसको ट्रिक में आपने देखा है तो ये चीजें आपको याद रहेगी, ये भूलेगी नहीं, ठीक है ना। आगे चले, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है, ये ट्रिक याद रखना, बूढ़ी दादी। कौन है, बूढ़ी दादी है, जो क्या करती है, शाम को लहसुन बेचती। क्या करती है, शाम को लहसुन बेचती। अब इस बूढ़ी दा का मतलब क्या है, बूढ़ी दा का मतलब है बूढ़ी दिहांग नदी। क्लियर है यहाँ तक। इस दी का मतलब क्या है, इस दी का मतलब है हमारा दीबांग नदी। कौन सी नदी, दीबांग नदी, ठीक है। इस स का मतलब क्या है, इस स का मतलब है हमारा संकोश नदी। कौन सी नदी, संकोश नदी। इस मा का मतलब क्या है, मानस नदी। कौन सी नदी, मानस नदी, ठीक है। इस का को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे लह, लह से याद रखेंगे कौन सी नदी, लोहित नदी, ठीक है। लह से याद रखना लोहित नदी, ठीक है। इस सुन का मतलब क्या है, इस सुन का मतलब याद करना सुवनश्री नदी, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सुवनश्री नदी, ये याद रखना, ठीक है ना। बेचती, ती आया, इस ती का मतलब क्या है, तीस्ता नदी। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, ठीक है।
तो ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदी क्या थी? बूढ़ी दियांग, दिबांग, संकोश, मानस, लोहित, सुवनश्री और तीस्ता। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ट्रिक क्या थी? बूढ़ी दादी शाम को लहसुन बेचती। हमें सिर्फ इतना ही याद करना है कि बूढ़ी दादी शाम को लहसुन बेचती। अगर हमें ये ट्रिक पता चल गया तो हम उसकी सहायक नदियों को कर ले जाएंगे। ठीक है, बूढ़ी दा से बूढ़ी दिहांग, दी से दीवांग, स से संकोच, म से मानस, क को छोड़ेंगे, ल से रोहित, सुन से सुवनश्री और ती से तीस्ता नदी। क्लियर है? अब आगे चले, ये नोट करना है, कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, हो गया? चलो ठीक। ये तो हुआ हमारा ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक देखते हैं क्या है। ठीक है, कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक याद करना, ट्रिक क्या है? ठीक है, राम के संग घर गई गंगा। बस हमें ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? राम के संग घर गई गंगा। कौन गई? गंगा। गंगा क्या है? किसी लड़की का नाम है। ठीक है, राम क्या है? किसी लड़के का नाम है। अब राम के संग, ठीक है, क्या हुआ? राम के संग घर गई गंगा। गंगा किसके साथ घर गई? याद रखना, राम के संग। ठीक है, राम के संग घर गई गंगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब देखो, रा रा से कौन सी नदी आती है? रा से हमारी आती है राम गंगा नदी। कौन सी नदी? राम गंगा नदी। ठीक है, इस माँ का मतलब क्या है? इस माँ का मतलब है हमारा महानंदा, महानंदा नदी। दो नदियां हो गई। ट्रिक क्या थी? राम के संग घर गई गंगा। कौन गई? गंगा गई। ठीक है, तो र से कौन सी नदी? र से हमारी रामगंगा आती है। म से कौन सी नदी आती है? महानंदा आती है। ठीक है, अब इस के का मतलब क्या है? इस के का मतलब बताओ क्या है? इस के का मतलब है कोसी नदी। इसकी सहायक नदी है कोसी, गंगा की। तो के से आएगा हमारी कोसी नदी। ठीक है, और इस सा का मतलब क्या है? इस सा का मतलब है हमारा सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन। ठीक है, इसकी सहायक नदी है, दाई सहायक नदी है। सोन क्या है? गंगा की दाई सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा, ये दाएं बाएं में कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को नदियों में, कि कौन सी दाई सहायक नदी होती है और कौन सी बाई सहायक नदी होती है? देखो, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो किसी भी नदी को लेकर कि दाई सहायक नदी कौन सी है और बाई सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, तो क्या करना, जिस दिशा में नदी बह रही है, मान लो नदी इस दिशा में बह रही है, ठीक है, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में मुंह सामने करके खड़े हो जाना। ठीक है, तो याद रखना, दाएं हाथ से हमारा कौन सी सहायक नदी होगी? दाई सहायक नदी जो आके मिलेगी। ठीक है, और बाएं हाथ से जो नदियां आके मिलेगी वो क्या होगी? हमारी बाई सहायक नदी। नदी का डायरेक्शन इस दिशा में है। ठीक है, नदी इधर बह रही है तो इधर से आने वाली नदियां दाएं हाथ से दाई सहायक नदी, इधर से आने वाली नदियां बाई हाथ से बाई सहायक नदी होती है। ठीक है ना, और ये जो नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है इसे हम बेसिन के नाम से जानते हैं। जहाँ का ये भी हमें बेसिन देखने को मिलेगा। बेसिन का मतलब उस नदी के आसपास का क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ से नदियाँ दिख रही है, ठीक है, तो ये नदी के आसपास का क्षेत्र तो बेसिन कहलाएगा। साथ में जो इसकी सहायक नदी है उसके आसपास का क्षेत्र भी हम बेसिन कहते हैं। ठीक है ना, बेसिन का मतलब भी क्लियर है? आगे चले, देखो, र से कौन सी नदी आई? र से हमारी आई रामगंगा नदी।
म से कौन सी नदी? महानंदा नदी। के से कौन सी नदी? कोशी नदी। ठीक है। स से कौन सी नदी आती है? सोन नदी आती है। अब इस ग से कौन सी नदी आती है? गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। ठीक है। इस घर का मतलब क्या है? इस घर का मतलब है घाघर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। क्लियर है? अब इस ग का मतलब क्या है? इस ग का मतलब है हमारी गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। ठीक है। या ई जो है या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यमुना नदी। कौन सी नदी है हमारी? यमुना नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी? राम के संग घर गई गंगा। कौन गया राम के संग घर? गंगा गई। राम के संग घर गई गंगा, बस इतना याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी में हमने क्या याद रखा था? बूढ़ी दादी शाम को क्या करती? लहसुन बेचती। ठीक है। लेकिन गंगा के सहायक नदियों की ट्रिक क्या है? राम के संग घर गई गंगा। ठीक है। अब रा से कौन सी नदी? रामगंगा। ठीक है। रामगंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। अगर पूछेगा गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा नदी। सबसे पहले गंगा नदी में रामगंगा नदी ही आकर मिलती है। ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना। म से कौन सी नदी? महानंदा नदी आती है। अब महानंदा नदी ये गंगा की क्या है? अंतिम सहायक नदी। ठीक है ना। तो पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। ये बातें याद रखना, ये पूछता करता है। ठीक है। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, अंतिम सहायक नदी महानंदा। ठीक है। अब के से कौन सी नदी आती है? कोसी नदी। याद रखना। ठीक है। के से कोसी नदी। संग में सा का मतलब होता है सोन नदी। सा का मतलब कौन सा है? सोन नदी। इस ग का मतलब क्या है? इस ग का मतलब है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। अब इस घर का मतलब है हमारा घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ठीक है ना। इस ग का मतलब क्या है? गोमती नदी। इस ग का मतलब है गंडक नदी। ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूजन मत होना, दो गा आता है। एक गा आता है संग के साथ, दूसरा गा आता है हमारा गई। तो एक ग का मतलब क्या होता है? गोमती नदी। दूसरे ग का मतलब होता है गंडक नदी। इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। या तो इस ग का मतलब कर सकते हो गंडक, इस ग का मतलब आप कर सकते हो गोमती। ठीक है। दोनों ही ग से आती है, ध्यान रखना। एक है गोमती, दूसरा है गंडक। ठीक है ना। इस या का मतलब क्या है? या का मतलब है यमुना नदी। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या थी? गंगा नदी की सहायक नदी थी, जिसको हमने ट्रिक से पढ़ा। अब कुछ सहायक नदी गंगा की छूट जाती है। ठीक है ना। तो जो छूट गई है उसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आधे से ज्यादा सहायक नदियां ट्रिक से याद हो चुकी है। बस ये याद रखना, राम के संग घर गई गंगा। ठीक है। राम गंगा। म से महानंदा, के से कोसी, स से सोम, ग से गोमती, घर से घग्गर, ग से गंडक, य से यमुना। ठीक है। दो ट्रिक हो गए। ठीक है। सिंधु नदी से स्टार्टिंग से, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सिंधु नदी का पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की ट्रिक पढ़ ली, गंगा नदी की सहायक नदियों की ट्रिक पढ़ लिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हो गया नोट? अब आगे पढ़ते हैं महानदी की सहायक नदियां। ठीक है ना। कौन सी नदी? महानदी। महानदी की सहायक नदी।
महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है उसको ट्रिक से देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, महानदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक है हस, क्या है, हस माई, कौन हस, माई, ठीक है, माई मतलब माँ, ठीक है, हस माई आज, ठीक है, आज ते, ठीक है। ट्रिक क्या है, हस माई आज ते, ये याद रखना, इतनी बातें। महानदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है हस माई आस ते, माई मतलब माँ, ठीक है, हस, हस का मतलब हस, ठीक है, हस माई आज ते, ठीक है ना, हस माई आज ते। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, हाँ, हा से कौन सी नदी आती है, हा से आती है हंसदेव नदी, कौन सी नदी, हंसदेव नदी, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। हंस माई आस्ते, हा से आएगी हंसदेव नदी, कौन सी नदी, हंसदेव नदी। सा से कौन सी नदी आती है, सा से याद रखना शिवनाथ नदी, कौन सी, शिवनाथ नदी, ठीक है। माँ से कौन सी नदी आती है, इस माँ का मतलब है मांड, कौन सी नदी है, मांड नदी, ठीक है। इस हा का मतलब क्या था, इस हा का मतलब है हंसदेव, इस स का मतलब हमारा आता है शिवनाथ नदी, ठीक है। अब इस माँ का मतलब आएगा हमारा मांड नदी, इस ई का मतलब क्या है, इस ई का मतलब हमारा आएगा ईब नदी, कौन सी नदी है, ईब नदी, ठीक है। आ, अब ये जो आ रहा है, इस आ का मतलब क्या है, आ से हमारा आएगा ओंग नदी, कौन सी नदी, ओंग नदी, ठीक है। अब इस ज का मतलब क्या है, इस ज से आता है हमारा जोंक नदी, कौन सी नदी, जोंक नदी, ठीक है। अब इस त का मतलब ते से याद रखना कौन सी नदी, तेल नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये हमारी महानदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी है याद रखना, महानदी की सहायक नदी। ट्रिक क्या थी, हस माई आस ते, क्या कर, माई, हस माई आस ते मतलब माँ, आस ते हस, ऐसा बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। ह से कौन सी नदी, हंस देव नदी, ठीक है, ह से हंस देव। स से कौन सी नदी, शिवनाथ नदी, ठीक है, ऐसा याद रखना, ह से हंसदेव, स से शिवनाथ नदी। माँ से कौन सी नदी, माँ से आती है हमारी मांड नदी, ठीक है। ई से आएगी हमारी कौन सी नदी, ईब नदी, क्लियर है। आ से कौन सी नदी आती है, अ से ओंग नदी आएगी। इस जा का मतलब क्या है, इस जा से आता है हमारा जोंक नदी, ठीक है। इस ते का मतलब होता है तेल नदी, ठीक है। ये सारी की सारी नदी महानदी की सहायक नदी है। ट्रिक क्या है, हस माई आस ते। सबसे पहले पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, उसकी ट्रिक क्या पढ़ा, बूढ़ी दादी शाम को लहसुन बेचती। गंगा नदी पढ़ा, उसके बाद गंगा नदी की सहायक नदियों की ट्रिक हमने क्या पढ़ा, बताओ एक बार, राम के संग घर गई गंगा, ठीक है। अब महानदी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है, हस माई आस ते, ठीक है। ह से हंसदेव, स से शिवनाथ, म से मांड, ई से ईप, अ से याद रखना ओम, ज से जोग, ते से तेल। ये सारी की सारी क्या है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया ये, आगे चले। महानदी के बाद अब चलते हैं हम गोदावरी नदी की सहायक नदी,
ठीक है, उसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। नदी की गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदियों की याद रखना। इंदिरा क्या है? इंदिरा का पूर्ण, पूर्ण या पूरा कह सकते हो, ठीक है। इंदिरा का पूर्ण, ठीक है। प्राण क्या है? प्राण। इंदिरा का पूर्ण प्राण या पूरा प्राण, ठीक है। किसमें बसा है? पेन और वेन में वसा, वसा है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ट्रिक क्या है? ठीक है, ये हटा दो। इंदिरा, ट्रिक क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदियों को याद करने की, ठीक है। इंदिरा का पूर्ण प्राण, ठीक है। इंदिरा, ठीक है, किसी लड़की का नाम है। इंदिरा का पूर्ण प्राण, ठीक है। इंदिरा का पूर्ण प्राण पेन और वेन में बसा है। किसमें बसा है? पेन और वेन में बसा है। इंदिरा किसी लड़की का नाम है। इंदिरा का पूर्ण प्राण मतलब पूरा प्राण, ठीक है। किसमें बसा है? पेन और वेन में बसा है। याद है ट्रिक? आगे चले। अब देखो इंदिरा से कौन सी नदी आती है? इंदिरा से हमारी आती है इंद्रावती। इंद्रावती। इंदिरा, इंदिरा से इंदिरा तो रहेगा, साथ में वती लगा देना आगे, ठीक है। इंदिरा से इंद्रावती, ठीक है। इस का को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। पूर्ण, ये जो पूर्ण है, पूर्ण को कैसे याद रखेंगे? पूर्णा। पूर्ण को क्या याद रखेंगे? पूर्णा, ठीक है। अब ये जो प्राण, प्राण को कैसे याद रखेंगे? प्राण से लिखना प्राण, प्राण तो है ही सीधे सीधे, प्राण से प्राण बस हिता लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हिता, ठीक है। प्राण हिता, क्लियर है। पेन, पेन से कौन सी नदी आती है? पेन से आएगी हमारी पेन गंगा। कौन सी? पेन गंगा, क्लियर है। इस और को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। वेन, वेन से कौन सी नदी आती है? वेन से आती है वेन गंगा। कौन सी है? वेन गंगा नदी, क्लियर है इतना। इस माँ का मतलब क्या है? ठीक है, इस माँ का मतलब है मंजीरा नदी। कौन सी नदी? मंजीरा नदी, ठीक है। इस व का मतलब क्या है? इस व का मतलब है वर्धा नदी। कौन सी नदी? वर्धा। ब को व के रूप में यहाँ के लेके चलते हैं याद करने के लिए, तो ब से याद रखना वर्धा नदी, ठीक है। स से क्या याद रखोगे? स से याद रखना सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी, क्लियर है इतना। ट्रिक क्या थी गोदावरी नदी की सहायक नदियों को याद करने की? क्या थी? इंदिरा का पूर्ण प्राण, ठीक है। किसका? इंदिरा का पूर्ण प्राण, ठीक है। पेन और वेन में बसा, ठीक है। पेन और वेन, इंदिरा किसी लड़की का नाम है, उसका पूर्ण यानी कि पूरा प्राण, ठीक है। किसमें बसा है? पेन और वेन में बसा है, ठीक है। बस इतना याद रखना। अब देखो इंदिरा, इंदिरा तो है, ठीक है। इंदिरा से कौन सी नदी? इंद्रावती। इंदिरा है, बस वती लगा दो इसमें, इंदिरा से इंद्रावती नदी। इसको का को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। अब पूर्ण, पूर्ण से याद रखना पूर्णा नदी। कौन सी नदी? पूर्णा नदी, ठीक है। इस प्राण का मतलब क्या है? इस प्राण का मतलब है प्राण हिता। प्राण तो है ये, बस इसमें हिता लगा दो, ठीक है। तो प्राण से क्या हुआ? प्राण हिता। इस पेन का मतलब क्या है? इस पेन का मतलब है पेन गंगा। कौन सी नदी? पेन गंगा। और को क्या करेंगे? छोड़ देंगे।
अब इस वेन का मतलब क्या है? इस वेन का मतलब है वेन गंगा। कौन सी नदी? वेन गंगा। इस में से याद रखना मंजीरा नदी। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। ठीक है। इस ब को कैसे पढ़ेंगे? व के रूप में। ब से व, याद रखना वर्धा नदी। कौन सी नदी? वर्धा नदी। इस सा का मतलब क्या है? सबरी नदी। सा से सबरी नदी। तो ट्रिक क्या थी? इंदिरा का पूर्ण प्राण किस में बसा है? पेन और वेन में बसा है। इंदिरा से इंद्रावती, क को छोड़ेंगे, पू से पूर्णा, प्राण से प्राणहिता, पेन से पेन गंगा और को छोड़ दिए, वेन से वेन गंगा, में से मंजीरा, व से वर्धा, सा से सबरी। क्लियर है चीजें? आगे चले, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है। हो गया। हमने ब्रह्मपुत्र नदी देख लिया, गंगा नदी देख लिया, सिंधु नदी देख लिया, ठीक है ना। महानदी पढ़ चुके, गोदावरी हो गया। अब चलते हैं कृष्णा नदी पे। ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? ठीक है ना। ट्रिक क्या है? हमें याद क्या रखनी है? देखो, कृष्णा की सहायक नदियों को कैसे याद रखेंगे? दीपक। क्या याद रखेंगे? दीपक। ठीक है। दीपक, तुम भी घूमो। क्या याद रखेंगे? दीपक, तुम भी घूमो। ठीक है। दीपक कौन है? दीपक किसी लड़के का नाम है। ठीक है। दीपक कौन है? किसी लड़के का नाम है। हम बोलते हैं, ठीक है, हम तो घूम रहे हैं, साथ में हम बोलते हैं दीपक तुम भी घूमो। ठीक है। हम तो घूम रहे हैं लेकिन साथ में क्या करेंगे? ये लड़का है दीपक, दीपक को भी बोलते हैं दीपक तुम भी हमारे साथ क्या करो? घूमो। हम घूम रहे हैं, हमें घूमने में मजा आता है, हम बोलते हैं दीपक को दीपक तुम भी हमारे साथ क्या करो? घूमो। तो क्या याद रखेंगे? ट्रिक है दीपक तुम भी घूमो। ठीक है ना। ये जलाने वाला दीपक नहीं है, दीपक लड़के का नाम है। ठीक है। हम उसको बोलते हैं दीपक तुम भी घूमो। ठीक है। हम तो घूम रहे हैं, साथ में बोलते हैं दीपक तुम भी घूमो। क्लियर है? तो दी, दी से कौन सी नदी आती है? दी से याद रखना दूध गंगा नदी। कौन सी नदी है? दूध गंगा नदी। ठीक है। दी का मतलब है दूध गंगा। ठीक है। इस पा का मतलब क्या है? इस पा का मतलब है पंचगंगा। कौन सी नदी है? पंचगंगा। ठीक है। इस का मतलब क्या है? ठीक है। पहले यहां तक क्लियर हुआ। दी का मतलब क्या है? दूध गंगा। एक सेकंड ना। क्या याद रखेंगे हम? ट्रिक क्या है? दीपक तुम भी घूमो। एक लड़के का नाम है दीपक, हम बोलते हैं उसको दीपक तुम भी घूमो। ठीक है। हमारे साथ, हम घूम रहे हैं, हमारे साथ तुम भी आओ घूमो। तो दी, दी से कौन सी नदी? दूध गंगा नदी। ठीक है। पा,
पा से कौन सी नदी? पंचगंगा नदी। ठीक है। क का मतलब क्या है? क से हमारा आता है कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना नदी। ठीक है। दीपक, दी का मतलब दूध गंगा, पा का मतलब है पंचगंगा, क का मतलब है कोयना। ठीक है। अब इस तू का मतलब क्या है? इस तू का मतलब है हमारा तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। ठीक है। तू का मतलब है तुंगभद्रा नदी। ठीक है। इस माँ का मतलब क्या है? इस माँ का मतलब है हमारा मूसी नदी। कौन सी नदी है? मूसी नदी। ठीक है। अब ये भी आता है, इस भी का मतलब क्या है? इस भी का मतलब है भीमा नदी। कौन सी नदी है? भीमा नदी। अब ये आता है घू। इस घू का मतलब क्या है? इस घू का मतलब है हमारा घाट प्रभा। घाट प्रभा नदी। कौन सी नदी? घाट प्रभा नदी। ठीक है। अब इस मुंह यानी माँ का मतलब क्या है? माल प्रभा नदी। कौन सी नदी? माल प्रभा नदी। ठीक है। तो ट्रिक हमें क्या याद रखना है? कृष्णा नदी की सहायक नदियों के दीपक तुम भी घूमो। हम दीपक को बोलते हैं दीपक तुम भी घूमो। ठीक है। कोई लड़का है, बोलते हैं दीपक तुम भी घूमो हमारे साथ। ठीक है। दी से कौन सी नदी याद रखोगे? दूध गंगा। ठीक है। पा से कौन सी नदी याद रखोगे? पंचगंगा। ठीक है। क से कौन सी नदी आती है? कोयना नदी। ठीक है ना। तू से कौन सी नदी आएगी? तुंगभद्रा। म से कौन सी नदी आती है? मूसी नदी। इस भी का मतलब होता है भीमा नदी। ठीक है। इस घू से याद रखेंगे कौन सी नदी आती है? घाट प्रभा। इस म से आती है हमारी माल प्रभा। ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो एक दो नदियां सहायक नदी और है जो छूट जाती है, उसको क्या करोगे? याद कर लोगे। ठीक है। आधे से ज्यादा तो ट्रिक में कवर हो गई है, जो छूट जाएगी वो उसको याद कर लेना। ठीक है। क्लियर है ट्रिक? एक बार रिवीजन कर ले स्टार्टिंग से, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास से करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक। ठीक है। उसकी ट्रिक क्या थी? सालू जी की माँ कौन थी? भानुमति। ठीक है। ये याद रखेंगे, सालू जी, सालू किसी लड़की का नाम है, उसकी माँ कौन थी? भानुमति। उसके बाद हमने क्या देखा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक क्या थी? ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा। कौन कौन? ब्रह्मा की गोद में कौन कौन है? गंगा और कृष्णा। ये याद किया था हमने, देखा था ट्रिक से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिंधु नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या थी? सिंधु नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक बताओ। झे चेरावस काकू था। पिछली क्लास में इतना हमने पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले देखा ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों की ट्रिक क्या था? बूढ़ी दादी शाम को क्या करती? लहसुन बेचती। जैसे ही शाम होता है बूढ़ी दादी निकलती है और क्या करती है? लहसुन बेचने लग जाती है। इसको याद रखना। ठीक है। बूढ़ी दादी शाम को लहसुन बेचती। उसके बाद हमने क्या देखा? गंगा नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या थी? ठीक है। राम के संग घर गई गंगा। राम कोई लड़का है, लड़की का नाम है गंगा। गंगा किसके साथ घर गई? तो याद रखना, राम के संग घर गई थी गंगा। ठीक है ना। गंगा राम के संग घर गई, या राम के संग घर गई गंगा। क्लियर थी इतनी? उसके बाद हमने देखा महानदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या याद किया हमने? हस माई। माई मतलब माँ। हस माई आज ते। ठीक है। क्लियर थी? महानदी की सहायक नदियों की ट्रिक हस माई आज ते। आज मतलब माँ, तू हंस। ठीक है। हस माई आज ते, ये थी। महानदी के बाद हमने क्या देखा? गोदावरी नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या थी? इंदिरा का पूर्ण प्राण यानी कि पूरा प्राण किसमें बसा है? पेन और वेन में। इंदिरा किसी लड़की का नाम था, उसका पूर्ण यानी पूरा प्राण किसमें बसा था? पेन में, दर्द में। ठीक है। पेन और वेन में बसा है, ये देखा। उसके बाद हमने देखा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या थी? दीपक तुम भी घूमो।
क्या था? दीपक तुम भी घूमो। दीपक किसी लड़के का नाम था। हम तो घूम रहे थे, साथ में बोलते हम किसी लड़के को, दीपक को, दीपक तुम भी हमारे साथ घूमो। क्या बोलते हैं? दीपक तुम भी हमारे साथ घूमो। तो दीपक तुम भी घूमो। दी से कौन सी नदी? दूध गंगा, याद रखना, ठीक है। प से कौन सी नदी? पंचगंगा। क से कौन सी नदी? कोयना नदी, ठीक है। तू से याद रखना तुंगभद्रा नदी। म से याद रखना कौन सी? मूसी नदी, ठीक है। भी का मतलब क्या है? भीमा नदी। अब पता है, बहुत ज्यादा हो गई है ना क्लास, थक गए हो सब लोग। चलो ठीक है, बस 2 मिनट और है, ये रिवीजन करते हैं, फिर क्लास यहीं भी खत्म करते हैं, ठीक है। नींद आने लग जाती है सबको, ज्यादा बोरिंग हो जाता है। चलो कोई नहीं। दीपक, दी से दूध गंगा, प से पंचगंगा, क से कोयना, ठीक है। तू से याद रखना तुंगभद्रा, म से मूसी नदी, ठीक है। भी से भीमा नदी, खू से याद रखना घाट प्रभा, घ से घाट प्रभा, म से माल प्रभा, ठीक है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी की क्लास कर लेते हैं, ठीक है। एंजॉय करना।